और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मगध हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व। नंद वंश 344 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व। नंबर 1 हर्यक वंश ब्रैकेट में बिंबिसार। मात्र 15 वर्ष की अवस्था में बिंबिसार ने मगध में हर्यक वंश की स्थापना किया तथा राजगिरी को बसाकर उसे अपना राजधानी नगर बनाया। बिंबिसार एक साम्राज्यवादी शासक था जिन्होंने विवाहिक नीति, मैत्रीवत संबंध और युद्ध नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसी मान्यता है कि एक बिंबिसार ने 500 विवाह कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार का पहला विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ हुआ। इस विवाह उपरांत बिंबिक को दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ। बिंबिसार का दूसरा विवाह लिच्छवी राजकुमारी चेलना के साथ हुआ, जिससे बिंबिसार को अजातशत्रु नामक पुत्र प्राप्त हुआ। बिंबिसार का तीसरा विवाह मद्र यानी पंजाब, जिसे भी पंजाब कहते हैं, देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ हुआ। बिंबिसार की चौथा विवाह वैशाली के वैश्या अम्रपाली के साथ हुआ। बिंबिसार ने अवंती के साथ चंड प्रद्योत के साथ मैत्रीवत संबंध स्थापित किया तथा बिंबिब अपने राजवैद्य जैविक को चंद प्रद्योत की सेवा में भेजा। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार को लेकर युद्ध नीति भी अपनाई। युद्ध नीति के तहत बिंबिसार ने यंग महाजनपद पर आक्रमण कर वहां के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा वहां का शासक बने अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। बिंबिसार का महात्मा बुद्ध के साथ मैत्रीवत संबंध था। वो बौद्ध धर्म को मानते थे तथा उन्हें वेणुवन विहार महात्मा बुद्ध को प्रदान किया। कुछ गलत फैमिली के कारण अजातशत्रु ने 492 ईस्वी पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। अजातशत्रु, इसका उपनाम कुनिक है। ये अपने जीवन के शुरुआती काल में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में जाकर इन्हें बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके शासन काल के समय में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के सम्मान में प्रथम बौद्ध सम्मेलन की संरक्षण प्रदान किया। अजातशत्रु जब अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया तो कौशल नरेश प्रसेनजित ने काशी का क्षेत्र वापस ले लिया, जिस कारण अजातशत्रु ने कौशल का अभियान कर प्रसेनजित को पराजित किया और काशी का क्षेत्र वापस ले लिया तथा प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से विवाह भी किया। अजातशत्रु अपना स्वाभाविक दुश्मन बज्जी संघ को समझता था। उन्होंने अपने पुत्र वर्षाकार की मदद से बंजी संघ को पराजित कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। अर्थात अजातशत्रु एक ऐसा शासक हुए जो अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया, बदले में उसके पुत्र के द्वारा मारा गया। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी पुत्र उदयन बना। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक शहर बसाया तथा उसे अपना राजधानी नगर बनाया। उदयन जैन धर्म को मानता था। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक बना। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी और हर्यक वंश के स्थान पर शिशुनाग वंश के शासन की नींव डाली। अब शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व। इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाकर शासन प्रशासन करने लगा। शिशुनाग ने वत्स और अवंती को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। शिशुनाग के शासन काल के विषय में कहा जाता है कि मगध साम्राज्य का विस्तार बंगाल से लेकर मालवा तक हो चुका था
शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बना, जिन्होंने कुरानों में काकवर्षा कहा गया। कालाशोक ने वैशाली के जगह पाटलिपुत्रा को अपना राजधानी बनाया। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन वैशाली में हुआ, जिसे कालाशोक ने संरक्षण प्रदान किया। कालाशोक के बाद उसके पुत्र ने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन हुए। नंद वंश 344 ईस्वी से पूर्व 323 ईस्वी पूर्व। इस वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया। वे शूद्र जाति से संबंधित थे। उनके पास बड़ी सेना थी, जिस कारण उन्हें उग्र सेना कहा जाता है, जिन्होंने सर्वोच्चाकांक्षी क्षत्रियों का विनाश करने वाला कहा जाता है। महापद्म नंद के निधन होने के बाद अगला शासक उसके पुत्र घनानंद बने, जो काफी क्रूर और अत्याचारी था। घनानंद बेवजह जनता के ऊपर कोई प्रकार के कर लागू कर धनानंद के समय ही सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर के आक्रमण होने के बाद तक्षशिला के विद्वान चाणक्य घनानंद के दरबार में पहुंचकर घनानंद को सिकंदर के खिलाफ युद्ध करने को लेकर कुछ सुझाव दिए, जिसे घनानंद मानने से इनकार कर दिया तथा चाणक्य को अपने दरबार से अपमानित करके भेजा। इस अपमान का बदला लेने के लिए ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य कश्मीर के शासक प्रवर्तक की मदद से घनानंद की अहंकारी सत्ता को समाप्त किया तथा नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश की सत्ता को स्थापित किया।